कभी सोचा है कि एक मामूली सा सफर जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही यात्रा की कहानी सुनेंगे। ये कहानी सीधे उस मुसाफिर की जुबानी है जिसका एक छोटा सा सीधा साधा प्लान एक ऐसे भयानक सपने में तब्दील हो गया जिसका कोई जवाब ही नहीं मिला। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर निकेत झा से। दिल्ली में एक टीचर हैं और बस कुछ दिनों के लिए मसूरी की पहाड़ियों में सुकून ढूंढने निकले थे। तो बात है 3 जनवरी 2025 की। निकेत ने ऑनलाइन एक सस्ती सी प्राइवेट बस बुक की और यहीं से गड़बड़ शुरू हो गई, क्योंकि 10 पहले ही 1 घंटा लेट थी। अब असली गड़बड़ का पहला इशारा वो मिला खतौली में, जब बस देर रात एक ढाबे पर रुकी। वहाँ ढाबे पर अकेले खाना खाने के बाद वही बूढ़ा आदमी निकेत के पास आता है और वो आदमी निकेत से एक बहुत ही अजीब सी रिक्वेस्ट करता है। वो आदमी फिर कभी लौट कर नहीं आया और जैसे ही बस चलने लगी, निकेत को एक अजीब सी तपिश महसूस हुई और वो चाह कर भी ड्राइवर को रोक नहीं पाया। और देखिए बात, जब निकेत ने ड्राइवर को ये सब बताया तो वो भड़क गया, कहने लगा कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी बस में था ही नहीं। बस यहीं से निकेत के दिमाग में वो खौफनाक उलझन शुरू हो जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और कुछ लोग जो मदद करने का नाटक कर रहे थे वो भी निकेत को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। अब रात के 1:30 बजे हैं और निकेत तपोवन में बिल्कुल अकेला है। वहाँ एक भले कपल ने उसकी मदद की और उसे एक होटल तक पहुँचाया। पर यहाँ भी कुछ अजीब था। उसे एक शानदार कमरा मिला, वो भी इतनी कम कीमत पर कि यकीन ही ना हो। और जैसे ही निकेत ने सोने की कोशिश की, अजीब अजीब घटनाएं होने लगी, एक के बाद एक। और इस सब का अंत हुआ एक ऐसे नजारे के साथ जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। खिड़की पर खड़ा वो साया कोई और नहीं बल्कि बस वाला वही बूढ़ा आदमी था। सोचिए, वो बंद खिड़की खोलकर कमरे के अंदर आ गया और निकेत को घूरने लगा। इतना खौफनाक था ये सब कि निकेत डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन निकेत किसी का साथ पाने के लिए बेचैन था और इसी बेचैनी में कुछ लोगों ने उसे बहला फुसला कर होटल छुड़वा दिया और शहर से 18 किलोमीटर दूर एक वीरान कैंप साइट पर भेज दिया। उस लगभग खाली कैंप साइट पर पहुंचे, उसे ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसे उसी होटल से एक अजीब सा फोन आया जहां से वो अभी निकला था। होटल वाले कहते हैं कि निकेत अपना एक और बैग कमरे में ही भूल गया है और जब फोटो भेजी तो वो बैग उसी बूढ़े आदमी का था। अब वो शापित चीज, वो बैग निकेत के पास था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि ये सब कोई वहम नहीं, हकीकत है। और इस एहसास ने तो निकेत का डर 100 गुना बढ़ा दिया। उस रात तो मानो डर की सारी हदें ही टूट गईं। एक के बाद एक इतनी भयानक चीजें हुई कि निकेत की हिम्मत जवाब दे गई और आखिर में वो खौफ से एक बार फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब निकेत की आंख खुली तो उसने खुद को कैंप साइट के स्टाफ से घिरा पाया। जब उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई तो सबने उसे एक मंदिर जाने की सलाह दी, लेकिन वो उनकी सलाह पर अमल कर पाता उससे पहले ही उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। एक ऐसे साधु से जो मानो उसकी सारी मुसीबत के बारे में पहले से ही जानते थे। उस साधु की चेतावनी बिल्कुल साफ थी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ये जो बैग है यही सारी मुसीबतों की जड़ है। बस साधु की ये बात सुनते ही निकेत ने अपना सारा प्लान कैंसिल कर दिया। वो फौरन भागा उस शापित बैग को लेने के लिए और सीधा घर वापसी की बस पकड़ ली। और फिर उसने एक काम किया। रास्ते में बस उसी खतौली वाले ढाबे पर रुकी और निकेत ने वो बैग वहीं छोड़ दिया, ठीक उसी जगह जहां से ये सारा खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ था, शायद ये सोचकर कि अब ये बला टल जाएगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब निकेत घर पहुंचा तो पता चला कि उस साये का असर उसके परिवार तक भी पहुंच चुका है और उसे हटाने के लिए पूरे 7 दिनों तक घर में पूजा पाठ और अनुष्ठान करवाने पड़े। लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया, आखिर वो बूढ़ा आदमी कौन था? वो औरत कौन थी? वो बस ड्राइवर कौन था? और वो सब क्या चाहते थे? ये राज आज तक राज ही है। और यही सवाल इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है कि आखिर उस खौफनाक सफर से लौटकर निकेत अपने साथ घर क्या ले आया था।